एवरीवन, वेलकम इन अवर इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश में रीड करने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 14, द लेडी विद द लैम्प। हमारे लेसन का नेम है। क्या है ये स्टोरी? ये स्टोरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लेडी का नाम है जो कि एक नर्स थी। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल हु वॉज अ नर्स, जो कि एक नर्स थी। आप सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के अलावा नर्सेस की कितनी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसको हॉस्पिटल्स में सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो नर्सेस जो हैं वो मेडिकल स्टाफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा होती है, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी एक नर्स थी, लेकिन किस तरह से वो नर्स बनी और किस तरह से वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई अपनी नर्सिंग के लिए, हम इस स्टोरी में यही पढ़ेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820, यानी कि 12 मई 1820 में इटली में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो था वो बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था, ठीक है। लेकिन आप जैसे अमीर परिवार के लोग बच्चे होते हैं, वो डॉल्स से खेलते हैं, वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने का शौक़ होता है। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बचपन से ही नर्सिंग का शौक़ था, कि वो बचपन से ही उनको शौक़ था कि अगर कोई दुख में है, कोई दर्द में है, तो वो उनकी हेल्प करे। किसी को चोट लगी है तो उसको बैंडेज करें। यहाँ तक कि वो अपने जो खिलौने होते थे, जो उनके डॉल्स और जो उनके पेट डॉग वगैरह थे, वो उनसे भी बहुत प्यार करती थी और हमेशा अपने डॉल्स के साथ गेम खेलती थी कि उनको चोट लगी है और वो उनको पट्टियाँ बांध रही हैं। धीरे धीरे करके उनका ये शौक़ और भी बढ़ता चला गया। और जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल बड़ी हुई तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की कि वो नर्सिंग यानी कि नर्स की ट्रेनिंग करना चाहती है और नर्स बनना चाहती हैं। उन दिनों जो बड़े परिवार की लड़कियां होती थी वो ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करा करती थी बाहर जाकर। अगर करना ही है तो कोई बड़ा काम करो, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उनके मदर और फादर इसके खिलाफ थे कि फ्लोरेंस जो है ये नर्स का कोर्स करके नर्सिंग नहीं करेगी। लेकिन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और बिल्कुल वो दिल से चाहती थी कि वो नर्स बने। तो उन्होंने किसी तरह अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया और फिर वो जर्मनी चली गई नर्स की ट्रेनिंग के लिए और वहाँ जाकर वो हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट बन गई। जब वो हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट बनी लंदन में, तो उनको सुपरिटेंडेंट बनने के बाद इनवाइट किया गया कि वो नर्स की जॉब करे जाके सुटारी में, ठीक है। सुटारी नाम की एक जगह है, वहाँ पे जाके वो नर्स की जॉब करे, सुपरिटेंडेंट की जॉब करे। उस समय पे इंग्लैंड और रशिया में जंग छिड़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी वो वहाँ जाने में नहीं डरी कि वहाँ पे जंग छिड़ी हुई है तो मैं नहीं जाऊँगी। उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि वो जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे जंग छिड़ी हुई है और वहाँ पे हॉस्पिटल जो है वहाँ की हालत ठीक नहीं है। जितने भी सिपाही थे, सैनिक थे, वो हॉस्पिटल्स के बेड की जगह पे बाहर ही बिस्तर दे दिया गया था उनको और वो पूरी तरह से ज़ख्मी थे, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पूरी इसकी जांच की तो उनको ये पता चला कि कमी कहीं भी नहीं है, बल्कि सब कुछ है, खाने के पीने की चीज़ें भी हैं, अंदर बेड्स भी अवेलेबल है हॉस्पिटल के, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो उन्होंने जाके जनरल से बात की और जनरल को कहा कि अंदर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमें उसको सोल्जर्स तक पहुंचाना होगा। तो उन्होंने जो जनरल थे उन्होंने हेल्प की फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। और फिर क्या हुआ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक किया। वो सभी जितने भी सैनिक थे, जितने भी सोल्जर्स थे, उनकी देखभाल करती थी। उनके अलावा और भी जितने नर्सेस थी वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को देख के बिल्कुल उनकी तरह ही सबकी देखभाल किया करती थी। जितने भी सोल्जर्स थे उन सबकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया करती थी। इवन जब रात का समय होता था, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो एक बहुत ही अच्छी नर्स थी जो अपने पेशेंट्स का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। जब रात का समय हुआ करता था तो वहाँ पे लाइट्स नहीं होती थी, अंधेरा होता था क्योंकि वहाँ पे जंग छिड़ी हुई थी। तो वो क्या करती थी, वो अपने हाथ में एक लैंप लेकर और अपने सभी पेशेंट को, जो भी सोल्जर्स थे उनके पास, उनको देखने के लिए जाती थी एक हाथ में लैंप लेकर। और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे उनको ये बात बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए
वो हर रोज़ हर रात वहाँ पे सोल्जर्स को देखने के लिए लैंप लेकर आती थी, एक हाथ में लैंप लेकर। तो वहाँ पे जितने भी घायल सोल्जर्स थे उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक नाम दे दिया। वो नाम क्या था? द लेडी विद द लैंप। वो उनको इज्जत देने के लिए, एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए बुलाते थे, द लेडी विद द लैंप। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उस समय जो कुछ भी किया, उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड बनाया गया, जिसकी मदद से जो भी पैसा आता था उस पैसे से लंदन में एक हॉस्पिटल बनाया गया, जिसमें कि आगे जितने भी आने वाले नर्सेज हैं उनको ट्रेन किया जा सके। तो ये थी हमारी स्टोरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, ठीक है, कि वो कितनी अच्छी नर्स थी, उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह से उन्होंने जो कुछ भी किया उसे आज भी याद किया जाता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी।